नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और ये हैं आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान में हैं। रायबरेली सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, इस बार रायबरेली में हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। जिस तरह बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत ने अमित बादशाह थे, गांधी परिवार के लिए रायबरेली उसी प्रकार से है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों नामों की लिस्ट आ गई है। राहुल गांधी अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अब वह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूल में एक टीचर ने मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे की गलती ये थी कि उसने एग्जाम कॉपी में रोल नंबर गलत लिखा था। कहा जा रहा है कि टीचर ने इसी बात को लेकर उसे सजा दी थी। घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है। मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपी टीचर गणपत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन सुरक्षित है और किसी भी दुष्प्रभाव से रहित है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन को सुरक्षा और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया गया है। भारत बायोटेक का ये बयान एस्ट्राजेनेका की ब्रिटेन की अदालत में ये स्वीकारोक्ति के बीच आया है। ये उसका कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस टीके को कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। गुजरात के साबरकांठा में ऑनलाइन मंगाए गए पार्सल में विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों की जांच अभी की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर पार्सल में क्या था, पार्सल के अंदर ऐसा क्या रखा जिसे खोलते ही धमाका हो गया। भिखारी जैसे दिखने वाले युवक कानपुर सेंट्रल पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने जब पानी पिलाया तो उसने थैंक यू कहा। उस भिखारी के बोलने के स्टाइल और अंग्रेजी बोलने का ढंग देखकर इंस्पेक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई पढ़ा लिखा युवक है। इसके बाद जब आरपीएफ वालों ने उससे पूछताछ की तो 2 साल पहले युवक के अपहरण और प्रताड़ना की कहानी का दर्द सामने आ गया। साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण को यूपी की केसरगंज सीट से बीजेपी का टिकट मिलने पर कहा कि इस फैसले से देश की बेटियों की हार हुई है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा, देश की बेटियों की हार हो गई है, ब्रजभूषण जीत गया। साक्षी ने कहा, गिरफ्तारी छोड़िए, आज उनके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का मनोबल तोड़ दिया है। अगर टिकट सिर्फ एक परिवार को जाता है तो क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर है कि भगवान श्री राम के नाम पर सिर्फ उन्हें वोट चाहिए। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारत की T20 विश्व कप टीम में हार्दिक पांड्या के चयन का बचाव करते हुए कहा कि टीम को संतुलन देने के अलावा फिट रहने पर वह जो कर सकता है उसका कोई विकल्प नहीं है। मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर आईपीएल में खराब फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक पांड्या की T20 विश्व कप टीम का उप कप्तान बनाए जाने से क्रिकेट जगत को हैरानी हुई है। उन्होंने वनडे विश्व कप में भारत के लिए एकमात्र मैच अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। लोकसभा 2024 चुनावों के बीच में अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहली नागरिकता जारी की जाएगी। अमित शाह ने कहा, आवेदन आने शुरू हो गए हैं, नियमों के मुताबिक जांच हो रही है और मुझे लगता है कि चुनाव खत्म होने से पहले आखिरी चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।